हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर बीके पे आपका स्वागत है। आशा की कहानी का ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे ललितेश आशा कार्यकर्ता की समस्याओं और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के बारे में। बताती हैं उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य संगठन की महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा के मुताबिक कोरोना के दौर ने हम सबको मानसिक तौर पर विचलित कर दिया था। हमारी मुश्किल विभाग के नियमों के चलते अधिक बढ़ गई। लॉकडाउन में हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जितनी बार कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की सूचना मिलती, हमें अस्पताल जाकर उनके लिए दवाइयों की किट लानी होती। हम कह रहे थे कि एक साथ कुछ किट दे दो, तो वो भी नहीं दी जाती थी। उल्टा हमसे कहा जाता था कि जिस घर में किट देने जा रही हो वहाँ मरीज के साथ सेल्फी खींच करके भेजो। वे हम पर इतना भी भरोसा नहीं करते। वह आगे बताती हैं, मई 2021 में ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में कोविड किट लेने गई थी। मेरे ठीक बगल में 2 कोरोना संक्रमित कोरोना किट लेने के लिए खड़े थे। अस्पताल के बरामदे में एक 100 लिपटा हुआ रखा था। एक कमरे में कई 100 पड़े थे। उसी समय एम्बुलेंस से एक कोविड पॉजिटिव को अस्पताल लाया गया। वे मुझे दूर हटने का इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। घर पहुंचते पहुंचते मैं दिमागी तौर पर विचलित हो गई थी। ललितेश और उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट में आया। एक अन्य आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी विष्ट कहती हैं, हम 9 महीने तक गर्भवती महिला की देखरेख करते हैं, उनकी जांच कराते, कई बार सरकारी अस्पताल जाते हैं। वहां बच्चे के जन्म हमें 400 रुपया इंसेंटिव मिलता है। इससे ज़्यादा तो हमारा आने जाने का खर्च हो जाता है। कई बार तो लोग खुद ही जन्म के समय प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, तो पैसे भी गए। इसी तरह पल्स पोलियो अभियान के एक दिन में तकरीबन 150 घरों में जाना होता है और वर्ष 2006 से इसके लिए मात्र 100 रुपये मिलते। ललितेश बताती हैं कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान से ठीक एक दिन पहले आशा कार्यकर्ताओं को बताया गया कि उनकी चुनाव में ड्यूटी है। हमसे मतदान के कमरे तक सैनिटाइज कराए गए। क्या ये हमारा काम है? ये काम भी हमसे ही कराना था, तो वे इसके बारे में हमें पहले नहीं बता सकते थे। तो आपने देखा कि आशा जो स्वास्थ्य विभाग की ऋण हैं, वह कितनी समस्याओं को झेलते हुए कोरोना काल या कोरोना के पहले या बाद में काम की हैं या कर रही हैं। लेकिन सरकार इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो ये मेरा आशा की कहानी का तीसरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए